हेलो एंड अन्योंहासेयो कुकर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल लवलर बीटीएस आर्मी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए न्यू कुक एफएफ व्हेन आई फेल इन लव विद माय स्टेप ब्रदर का पार्ट 1 लेकर। आई नो मैंने अभी क्या कहा, मैंने इसका पार्ट 1 पहले ही शेयर कर दिया है, बट मैं इसे अगेन शेयर कर रही हूँ। इसका पार्ट 1 अगेन शेयर कर रही हूँ बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके कारण मैं इसे शेयर कर रही हूँ। एंड इस पार्ट में मैं इस स्टोरी को, स्टेप ब्रदर स्टोरी को बीच से स्टार्ट कर रही हूँ। बीच से स्टार्ट करना मतलब कि जहाँ पर ते कुक वी कुक ऑलरेडी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ हैं। सो मैं इसे वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। एंड मुझसे क्वेश्चन भी मत कीजिएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। बस कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। हॉल कमरे में जंकुक के मॉर्निंग एंड उसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। जंकुक रोते हुए वी को रुकने के लिए कह रहा था, बट वी जंकुक की बातों को इग्नोर कर, उसकी आंसुओं को इग्नोर कर खुद को और भी ज़्यादा हार्डली एंड फास्ट मूव करने लगता है। दर्द के कारण जंकुक की चीख निकल जाती है। जंकुक वी के चेस्ट पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर पुश करने की कोशिश करने लगता है। जंकुक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू नॉनस्टॉप बहे जा रहे थे। जंकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वी जंकुक के हैंड को अपने चेस्ट से हटाकर उसके हैंड को बेड पर पिन कर देता है एंड वो जंकुक को टाइटली हक कर उसके कानों के पास विस्पर करके गहरी सांस लेते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ डोंट स्टॉप मी, इट्स फील सो गुड। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे मत रुको, मुझे ये करने दो, प्लीज़ बेबी डोंट स्टॉप मी। जंकुक हार्डली क्राई करते हुए कहता है, प्लीज़ वी स्टॉप इट, प्लीज़ रुक जाओ, इट्स पेनफुल, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं इसे और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊँगा, इट्स टू मच। जंकुक का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वी जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक के चीक्स आंसुओं से पूरी तरह गीले हो चुके थे। वी जंकुक के हेयर को उसके सिर के ऊपर ले जाकर उसके आंसू भरे आंखों को सॉफ्टली किस करके उसकी तरफ प्यार से देखते हुए लविंग टोन में कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई नो इट्स पेनफुल बट इट्स नॉट आवर फर्स्ट टाइम। हम ये पहली बार तो नहीं कर रहे हैं ना, हम ये करते रहते हैं, तुम्हें बाद में अच्छा फील होगा, तुम इसे एंजॉय करोगे, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम इसे एंजॉय करोगे लव, तुम्हें पेन नहीं होगा। वी जंकुक के चीक्स को सॉफ्टली सहलाते हुए उसकी आंखों में डीपली देखते हुए सेक्सी टोन में कहता है, यू नो बेबी, जब तुम मेरे सामने होते हो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है खुद को कंट्रोल करना, खुद को रोकना। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि मैं जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। प्लीज़ बेबी डोंट स्टॉप मी, मुझे मत रोको, मुझे ये करने दो, प्लीज़ लव, मुझे ये कंटिन्यू करने दो। वी एंड जंकुक के बीच ये हॉट सेशन बहुत ही तेज़ से चल रहा है। पता नहीं इतने समय में दोनों ने कितने राउंड कर लिए हैं, पर फिर भी वी अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। वो इससे और चाहता है, वो जंकुक के साथ और ज़्यादा इंटीमेट होना चाहता है। जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, जंकुक को अपने बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। जंकुक इसे और ज़्यादा नहीं कर सकता है। जंकुक के लिए वी को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वी जंकुक के साथ इंटीमेट होते समय बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाता है एंड वी को जंकुक के आंसू, उसका पेन नज़र नहीं आता है। वो बस जंकुक के साथ हार्डली एंड हार्शली करने लगता है। जंकुक की बॉडी में अभी थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, वो इसे और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता है। जंकुक इसे और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, बट वो वी के ज़िद के सामने हार मान जाता है एंड वो उसे वो करने देता है जो वी करना चाहता है। अब बस पूरे कमरे में जंकुक के दर्द से रोने की एंड वी का प्लेजर से कराहने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगती है। कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है। द नेक्स्ट डे सुबह हो जाती है। सुबह की धीमी किरणें जब विंडो से होकर जंकुक के फेस पर पड़ती है, जंकुक की नींद खुल जाती है। जंकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। वो अपने आइज़ को रब करते हुए अपने बेड के बगल वी को देखने के लिए उठता है, बट वी वहाँ पर नहीं था। जंकुक बॉडी पेन के साथ कराहते हुए बेड से उठता है। जंकुक को अभी अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। जंकुक अपनी नज़रें घुमाकर पूरे कमरे में वी को ढूंढने लगता है, बट वी कमरे में नहीं था। वो ऑलरेडी ही फ्रेश होकर नीचे चला गया था। जंकुक वी को कमरे में ना देखकर फ्रेश होने के लिए बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, बट जंकुक को अभी अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। जंकुक के लिए चलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कल की हार्ड एक्टिविटी के कारण।
जंगकुक अभी तक थका हुआ है, उसे अपने बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, पर फिर भी जंगकुक पर किसी तरह जंगकुक बेड से उठकर चलते हुए फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। देन कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आता है। जंगकुक जल्दी से ड्रेसअप होकर एंड रेडी होकर कबर्ड में कुछ ढूंढने लगता है। जंगकुक कबर्ड में से पेन किलर निकाल कर अपना बॉडी पेन दूर करने के लिए पेन किलर लेकर जंगकुक जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है। अदर साइड लिविंग रूम में जिन, नामजुन, वी एंड श्रेया ऑलरेडी ही ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुके थे। जिन एंड नामजुन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके थे। श्रेया भी, जो कल रात अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी, वो भी सुबह वापस आ गई थी। जंगकुक जिन को पीछे से आवाज़ देता है। जिन जंगकुक की वॉइस सुनकर टर्न होता है। जिन जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिन स्माइल करते हुए जंगकुक को बुलाते हुए कहता है, मेरा बच्चा, तुम जग गए, कम हियर बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जंगकुक रन करते हुए अपने अप्पा के पास आता है एंड वो जिन को टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक जिन को हक करके खुश होकर कहता है, अप्पा अब कब आए, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिन भी जंगकुक को हक करके कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जंगकुक हक ब्रेक करके जिन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा जब आप आए तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, आप मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिन कहता है, आई एम सॉरी बेबी, बट वी ने बताया कि तुम रात भर जग कर स्टडी कर रहे थे, तो तुम बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड स्लीपी थे, इसलिए वी ने भी तुम्हें नहीं जगाया एंड उसने मुझे भी तुम्हें जगाने से मना कर दिया। बट कोई बात नहीं, तुम जग गए ना, चलो आओ ब्रेकफास्ट कर लो। जिनकी बात सुनकर जंगकुक वी की तरफ देखता है। वी जो अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी था, वो जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था। जंगकुक स्माइल करता है। देन जंगकुक चेयर पर जाकर बैठ जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। जंगकुक श्रेया को देखकर कहता है, श्रेया तुम भी वापस आ गई, तुमने पार्टी एंजॉय की, पार्टी कैसी थी? श्रेया कहती है, मैं तो सुबह ही वापस आ गई थी एंड मैंने तो पार्टी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैंने तुम्हें भी चलने के लिए कहा था बट तुमने तो मना कर दिया, अगर तुम भी गए होते तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, तुम भी पार्टी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती। जंगकुक क्यूटली पाउट करके श्रेया की तरफ देखकर कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना था, मैंने मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं, अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊंगा। वी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर हमेशा की तरह कोल्ड टोन में कहता है, मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। देन वी इतना कहकर जाने लगता है, बट जिन वी को रोकते हुए कहता है, वी बेटा क्या प्लीज़ आज तुम जंगकुक एंड श्रेया को उनके कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? वो एक्चुअली उनके कार का ड्राइवर नहीं आया है, वो बोल रहा था कि उसकी मॉम की हेल्थ ख़राब है, इसलिए वो आया नहीं है, आज उसकी छुट्टी है, तो क्या प्लीज़ तुम जंगकुक एंड श्रेया को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दोगे आज के लिए? श्रेया जिन की बात बीच में काटते हुए कहती है, पर अप्पा आज मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती हूँ। जिन कहता है, पर क्यों श्रेया? श्रेया कहती है, वो बस मेरा थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है कल से, आज मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती हूँ। वी अपने कोल्ड टोन में कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था पार्टी में जाने से, पर तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो? श्रेया क्यूटली पाउट करके कहती है, आई एम सॉरी भाई, बट मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे, तो भला मैं क्यों नहीं चाहती? आई एम सॉरी। जिन कहता है, कोई बात नहीं, आज तुम आराम करो श्रेया, क्योंकि तुम वी के साथ चले जाना। जंगकुक अपना फोरहेड यस में नोट करता है। देन जंगकुक एंड वी दोनों अभी कार में थे। जंगकुक वी से नाराज़ है, वो वी से बात नहीं कर रहा है और ना ही वो वी की तरफ देख रहा है। जंगकुक बस विंडो के बाहर देखे जा रहा था। वी कार ड्राइव कर रहा था। वी कार ड्राइव करते हुए अपना एक हैंड जंगकुक के थाई पर रखकर उसे सॉफ्टली स्क्वीज़ करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, क्या हो गया है लव? जंगकुक कुछ भी नहीं कहता, वो अभी भी विंडो के बाहर ही देख रहा था। जंगकुक को कोई आंसर न करते देखकर वी अपने हैंड को स्लोली जंगकुक के प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगता है कि सडनली जंगकुक तियाओं का हाथ होल्ड कर लेता है एंड वो उसकी तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम? वी स्माइल कर कहता है, नथिंग लव, बट तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने क्या कर दिया है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जंगकुक क्यूटली पाउट करके वी की तरफ एंग्रीली देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुम मुझे कमरे में अकेले छोड़कर क्यों आ गए थे? तुम्हें ज़रा सा भी मेरी केयर नहीं है ना? तुम बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते हो वी शायकर कहता है, ऐसा नहीं है लव। जंगकुक एंग्रीली कहता है, तो कैसा है? वी कहता है, बेबी अप्पा और डैड घर आ चुके थे एंड श्रेया भी घर आ गई थी, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहता?
वो तो अच्छा है कि मेरे कमरे से बाहर निकलने के बाद अप्पा और डैड एंड श्रेया आए, नहीं तो पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जंकू कहता है, पर वी, मेरे एंड तुम्हारे बारे में कभी ना कभी तो अप्पा एंड डैड को पता चल ही जाएगा। तुम इस बात को कब तक उनसे छुपाओगे? वी कहता है, बेबी प्लीज़ अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। डैड एंड अप्पा को जब पता चलेगा तब चलेगा, हम तब देख लेंगे, बट अभी इस वक्त हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं प्लीज़। देन कुछ देर बाद जंकू का कॉलेज आ जाता है। जंकू वी को गुड बाय विश कर कार से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी वी जंकू का हाथ होल्ड कर उसे अगेन कार में खींच लेता है। जंकू कन्फ्यूजिंगली वी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हो गया, तुमने मुझे इस तरह क्यों खींचा? वी कहता है, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। जंकू कन्फ्यूज फेस के साथ कहता है, भूल रहा हूँ, पर मैं क्या भूल रहा हूँ? जंकू उससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वी जंकू के नेक के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसे खुद की तरफ पुल कर अपना लिप जंकू के लिप से जोड़ लेता है। जंकू शॉक्ड हो जाता है, जंकू की आईज वाइडन हो जाती है। जंकू वी के जूसी स्वीट लिप्स को सॉफ्टली किस करने लगता है। जंकू भी वी को किस करने लगता है। किस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। जंकुक तियोंग के चेस्ट पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर पुश करने की कोशिश करता है, बट वी को जंकुक के लिप्स का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो जंकुक के लिप्स को छोड़ना ही नहीं चाहता था। पर फिर भी जंकुक किसी तरह वी को खुद से दूर करता है। जंकुक वी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रहे हो? हम कॉलेज के बाहर हैं, हमें कोई देख लेगा, कंट्रोल योरसेल्फ। जंकुक वी अगेन जंकुक को खुद की तरफ खींचते हुए उसे किस करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे और चाहिए, प्लीज़ बेबी आई वांट टू किस यू मोर। जंकुक वी के लिप्स पर अपना हाथ रख उसे खुद को किस करने से रोकते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ इट्स नॉट राइट टाइम, ये सही जगह एंड सही टाइम नहीं है। यहाँ से कितने सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वी जंकुक का हैंड अपने लिप से हटाकर मुंह बनाकर जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जंकुक वी के क्यूट फेस को देखकर स्माइल करता है। देन जंकुक सॉफ्टली वी के चीक्स पर किस कर उसे गुड बाय विश कर कार से बाहर निकल जाता है। जंकुक कॉरिडोर में अकेले चल रहा था। जंकुक इस वक्त वी के बारे में ही सोच रहा था। जंकुक अपने एंड वी के स्वीट मोमेंट्स के बारे में सोच रहा था। जंकुक सच में वी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इतने कम समय में जंकुक वी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला गया है। जंकुक को वी के अलावा कोई भी नहीं दिखता। जंकुक वी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। जंकुक सच में वी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जंकुक वी के बारे में सोचते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था, तभी जंकुक को पीछे से किसी की वॉइस आती है। जंकुक टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर जिमिन था। जिमिन रन करते हुए जंकुक के पास आता है। जिमिन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जंकुक कहता है, ओ आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कुछ सोच रहा था, आई एम सॉरी जिमिन। हम जिमिन सडनली कह देता है, किसके बारे में सोच रहे थे? वी के बारे में। वी का नाम सुनकर जंकुक के चिक्स रेड हो जाते हैं। जंकुक शाय फील करने लगता है। जंकुक कहता है, जिमिना तुम क्या कह रहे हो, मैं वी के बारे में नहीं सोच रहा था। जिमिन कहता है, ओ रियली, तुम्हारे पिंक फेस को देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम सच कह रहे हो। जंकुक कहता है, जिमिना प्लीज़ मुझे टीज करना बंद करो, हमें क्लासरूम की तरफ जाना चाहिए, अगर हम लेट हो गए तो टीचर हमें डांटेंगे। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। देन दोनों ही अपने क्लासरूम पहुंचकर अपनी सीट में जाकर बैठ जाते हैं। जंकुक अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था, तभी जंकुक के बैग से उसका पेन नीचे गिर जाता है। जंकुक पेन को लेने के लिए नीचे झुकता है, तभी जिमिन की नज़र जंकुक के नेक के पीछे पड़ती है। वहाँ पर बाइट मार्क था। लास्ट नाइट वी ने जंकुक के नेक के पीछे बाइट किया था। ना सिर्फ उसके नेक के पीछे, जंकुक की होल बॉडी में वी के दिए हुए बाइट मार्क थे। जिमिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिमिन विस्पर करके जंकुक के कानों में कहता है, जंकुक ये क्या है? जंकुक कंफ्यूजिंगली जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या क्या है, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिमिन कहता है, तुम्हारे नेक के पीछे ये कैसा निशान है? जिमिन की बात सुन जंकुक को सडनली लास्ट नाइट याद आ जाता है। जंकुक अपना नेक छुपाते हुए शेकिंग वॉइस में कहता है, वो मैं कल बाथरूम में गिर गया था, शायद तब लग गई। जिमिन कहता है, ओह रियली, बाथरूम में गिरने से नेक के पीछे चोट लग गई? झूठ बोलना बंद करो जंकुक, वो बाइट मार्क है, वो दांतों के निशान हैं। जंकुक कुछ भी नहीं कहता। जंकुक जिमिन से नजरें चुराने लगता है। जिमिन कहता है, जंकुक लुक एट टू मी, मेरी तरफ देखो, ये क्या है? हाँ तुम दोनों के बीच अगेन वो हुआ, तुम ये कैसे कर सकते हो जंकुक? हाउ कैन यू डू दिस?
वी तुम्हारा स्टेप ब्रदर है एंड तुम दोनों को रिलेशनशिप में आते हुए अभी सिर्फ कुछ ही समय हुआ है। इतने कम समय में तुम दोनों कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। जंकुक तुम ये कैसे कर सकती हो? आर यू क्रेजी? तुम्हारा दिमाग खराब है। जंकुक कहता है जिमिना प्लीज़ मुझे इस तरह डिस्गस्टिंग भरी नज़र से मत देखो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यू नो ना मैं वी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं वी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हूँ, तुम्हें ये अच्छे से पता है। तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड इस तरह कहेगा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूँगा जिमिन? यू नो आई रियली लव वी। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन कहता है नो जंकुक, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं डिस्गस्टिंग फील नहीं कर रहा हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड मैं बस तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहता हूँ, तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिलेशनशिप के कारण फ्यूचर में जाकर तुम्हें पेन हो, तुम्हें दर्द मिले। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ। जंकुक कहता है बट मुझे इस रिलेशनशिप के कारण पेन क्यों मिलेगा? मैं वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड वी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन कहता है आई नो जंकुक, बट तुम चाहो भी तो वी के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकते हो। तुम उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो बिकॉज ही इज़ योर स्टेप ब्रदर जंकुक। वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। जंकुक कहता है जिमिना तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं एंड वी हमेशा ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? जिमिन सांस छोड़ के कहता है ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो, तो तुम्हें इसके बारे में नामजून अंकल एंड जिन अंकल से बात करना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो एंड एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तुम्हें इसके बारे में अपने अप्पा एंड अपने डैड से बात करना चाहिए जंकुक। जंकुक कहता है बट जिमिन कहता है बस मैंने कह दिया ना, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड जंकुक। मैं बस तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहता हूँ, तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। सो तुम इसके बारे में तेयोंग से बात करोगे एंड इसके बाद अपने अप्पा एंड अपने डैड से इसके बारे में बात करोगे। अगर तुम मुझे सच में अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो तुम इसके बारे में ज़रूर बात करोगे, ठीक है? जंकुक अपना फोरहेड यस में नोट करते हुए लो वॉइस में कहता है ठीक है। समय बीत जाता है। शाम के वक्त कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। जंकुक एंड जिमिन दोनों ही गेट के बाहर खड़े होकर वी का वेट कर रहे थे। वी जंकुक को लेने के लिए आने वाला था। जंकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिना आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए, वी को अभी आने में लेट हो जाएगा। जिमिन जंकुक को मना करते हुए कहता है नहीं, मुझे लेट नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें इस तरह यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। जंकुक कहता है पर जिमिन जंकुक को शांत करते हुए कहता है मैंने एक बार कह दिया ना, मैं नहीं जा रहा हूँ और मुझे लेट नहीं हो रहा है। मैं वी का वेट कर लूँगा, तुम शांत रहो। जंकुक क्यूटली पार्ट करके जिमिन पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है जिमिना तुम हमेशा मुझे शांत क्यों कर देते हो? तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? जिमिन कहता है अच्छा, और ये मैं किसके लिए करता हूँ? जंकुक कहता है जिमिना मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो कहीं गुम हो जाऊँगा या फिर मुझे कोई चॉकलेट देकर उठा कर ले जाएगा। मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है? जिमिन जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है ओह रियली, तुम बड़े हो गए हो? बट तुम्हारी हरकतें देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम बड़े हो गए हो। जिमिना की बातें सुनकर जंकुक जिमिन पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। जंकुक जिमिन के चेस्ट पर सॉफ्टली हिट करता है। जिमिन जंकुक के हैंड को होल्ड कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जंकुक जिमिन के थोड़ा क्लोज चला जाता है। जिमिन जंकुक के हैंड को होल्ड कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हार्श इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, समझे? जिमिन एंड जंकुक दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वे भी अपनी कार में वहाँ पहुँच जाता है। जिमिन एंड जंकुक को इतने ज़्यादा क्लोज देखकर एंड उन दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथों में देखकर वी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वी जेलसी में अंदर ही अंदर तपने लगता है। वी को जिमिन एंड जंकुक की क्लोजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इस वक्त दोनों को इतने ज़्यादा क्लोज देखकर वी जेलसी में तपने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कार की वॉइस सुनकर जंकुक कार की तरफ देखता है। वी कार डोर ओपन कर किसी किंग की तरह कार से बाहर आकर कार के पास ही खड़ा हो जाता है एंड वो जिमिन एंड जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक वी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जंकुक जिमिन से अपना हैंड छुड़ाकर एक्साइटेड टोन में जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिना देखो वी यंग आ गए,
अब मैं चलता हूँ, तुम्हें भी जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, केयरफुली घर पहुँच जाना। एंड हाँ, घर पहुँचने के बाद मुझे कॉल ज़रूर करना। इतना कहकर जंगकुक जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन भी अपने एक हैंड से जंगकुक के वेस्ट को होल्ड कर उसे हक करता है। जिमिन हक करते हुए वी की तरफ देख रहा था। वी जो ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। वी जेलसी एंड गुस्से में अपने हैंड को मुट्ठी कर लेता है एंड वो गुस्से भरी नज़रों से जंगकुक एंड जिमिन की तरफ देखने लगता है। जंगकुक हक ब्रेक कर जिमिन से अगेन कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम भी केयरफुली घर पहुँच जाना, ठीक है। देन जंगकुक जिमिन को बाय करके वी के पास जाता है। जंगकुक वी की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। जंगकुक कुछ कहे उससे पहले ही वी अपने एक हैंड से जंगकुक के वेस्ट को होल्ड कर उसे खुद की तरफ खींचकर अपना लिप्स जंगकुक के लिप्स से सडनली जोड़ लेता है एंड वो उसे किस करने लगता है। जंगकुक वी के ऐसा करने से जंगकुक शॉक्ड हो जाता है, उसकी आइज़ वाइडन हो जाती है। जंगकुक जल्दी से किस ब्रेक कर वी से थोड़ा दूर होकर वाइडन आइज से वी की तरफ देखते हुए थोड़ा एंग्री टोन में कहता है, वी आर यू क्रेजी, आप कर क्या रहे हो, जिमिन यहाँ पर है। वी फेक स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन वी अपनी आइज़ इरेज कर जंगकुक के पीछे जिमिन की तरफ देखकर कहता है, एंड वैसे भी जिमिन को तो तुम्हारे मेरे बारे में पता है ना, ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों जिमिन, मैंने सही कहा ना। जिमिन जो ये सब देख रहा था वी की बातों से जिमिन को समझ आ जाता है कि वी ने ये सब सिर्फ जिमिन को दिखाने के लिए किया है, बट जिमिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिमिन वी को कोई आंसर ना देकर वहाँ से जाते हुए जंगकुक से कहता है, ठीक है जंगकुक अब मैं चलता हूँ, तुम भी केयरफुली घर पहुँच जाना एंड घर पहुँचने के बाद मुझे कॉल करना। जिमिन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक वी का हैंड अपने वेस्ट से हटाकर उससे दूर होकर वी की तरफ एंग्रीली देखते हुए थोड़ा एंग्री टोन में कहता है, आपने ऐसा क्यों किया, हमें इस तरह देखकर पता नहीं जिमिन को कैसा फील हो रहा होगा, आपने ऐसा क्यों किया। वी अगेन अपने कोल्ड टोन में कहता है, मैंने कहा ना मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं एंड क्या नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। एंड तुम बार बार जिमिन जिमिन क्यों करते रहते हो, तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है, बट इस तरह जिमिन के सामने किस करना ये कितना ज़्यादा शर्मनाक था। जंगकुक की बातों से वी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वी एंग्री टोन में कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, मेरा तुम्हें किस करना तुम्हें शर्मनाक लगता है। जंगकुक वी को समझाते हुए कहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। वी जंगकुक की बात नहीं सुनता और वो कार में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक वहीं खड़ा होकर वी को समझाने की कोशिश करता है, बट वी जंगकुक की बात समझ ही नहीं रहा था। वी अपने कोल्ड टोन में कहता है, बात करना बंद करो एंड चुपचाप कार में आकर बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। वी की बात सुनकर जंगकुक जल्दी से जाकर कार में बैठ जाता है। कार में बैठकर जंगकुक अगेन वी को समझाते हुए कहता है, बेबी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, तुम गलत समझ रहे हो, प्लीज़ लिसन टू मी, सच में मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। जंगकुक वी को समझाने की कोशिश करता है, वो उसे मनाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक वी की बात ही नहीं सुन रहा था। वो होल ड्राइड साइलेंट था, वो जंगकुक से बात ही नहीं कर रहा था। जंगकुक भी पूरे रास्ते वी को मनाने की कोशिश कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंशन पहुंचने के बाद वी जंगकुक को कार में अकेला छोड़कर कार से बाहर आ जाता है एंड वो कार की चाबी गार्ड के हाथ में देकर मैंशन के अंदर चला जाता है। जंगकुक भी जल्दी से अपना बैग लेकर कार से बाहर आता है एंड वो रन करते हुए वी के पीछे मैंशन के अंदर चला जाता है। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। सो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, ओके। देन बस अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।